सुप्रभात बच्चों। आदर्शा मैत्री का पहला पाठ में हम लोगों ने पढ़ा कि श्री कृष्ण और सुदामा सच्चे मित्र थे। सुदामा गरीब थे और श्री कृष्ण राजा। सुदामा की पत्नी वसुंधरा सुदामा को सहायता हेतु श्री कृष्ण के पास जाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो सुदामा फिर द्वारिका पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से अपनी कहानी आज मैं इस पाठ में बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनोगे। एवं जीर्ण शीर्ण वेशभूषायां दरिद्र ब्राह्मण सुदामा द्वारिकाम आगच्छत। इस प्रकार फटे पुराने वेशभूषा में दरिद्र ब्राह्मण सुदामा द्वारिका पहुंच गया। द्वारपालः तस्य आगमनस्य सूचनां श्री कृष्णाय अयच्छत। द्वारपाल जो हैं उनके आने की सूचना श्री कृष्ण को दिया। स्वमित्रस्य नाम श्रुत्वा श्री कृष्ण धावित्वा एव स्वमित्रस्य दर्शनार्थम आगच्छत। अपने मित्र का नाम सुनकर श्री कृष्ण दौड़कर ही अपने मित्र के दर्शन के लिए आ गए। श्री कृष्ण सुदामा च परस्परम दृढ़म आलिंगता स्म। श्री कृष्ण और सुदामा परस्पर एक दूसरे को जोर से आलिंगन किया, जोर से गले लगाया। आलिंगन मतलब गले लगाना। स्वमित्रस्य तादृशीं अवस्थां विलोक्य श्री कृष्णस्य नेत्राभ्याम अश्रुधारा प्रावहत। अपने मित्र की ऐसी अवस्था देखकर श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। ततः श्री कृष्ण स्वमित्रस्य चरणौ प्रक्षाल्यति स्म। तब श्री कृष्ण ने अपने मित्र के पांव धोए। अधुना द्वे मित्रे भोजनम अखादताम्। अब दोनों मित्रों ने साथ साथ भोजन किया। श्री कृष्ण स्नेहेन स्वमित्रम भोजनम भक्ष्यति स्म। श्री कृष्ण बहुत ही स्नेह से, प्रेम से अपने मित्र को भोजन खिलाते थे। ततः श्री कृष्ण स्वमित्रम तस्य कुशल क्षेम अपृच्छत। तब श्री कृष्ण ने अपने मित्र का कुशल क्षेम अर्थात हालचाल पूछा। अन्या वार्ता च अकरोत्, और दूसरी बातें भी की। सहसा श्री कृष्ण अपश्यत यत्, अचानक श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा किंचित गोपीयुतुम प्रायतत। सुदामा को छिपा रहे थे। सह स्वभ्रातृजायया प्रेषितुम उपहारम दातुम अकथयत। उन्होंने अपनी भाभी द्वारा भेजे उपहार को देने के लिए कहा, किंतु सुदामा तत् दातुम लज्जते स्म। किंतु सुदामा उस चीज को देने में लज्जा महसूस कर रहे थे। ततः श्री कृष्ण हठात, तब श्री कृष्ण ने हठपूर्वक वस्त्रे बधान तान तंडुलान गृहीत्वा खादितुम आरभत। वस्त्र में बंधे हुए चावलों को लेकर खाना शुरू कर दिया। श्री कृष्णेन सह उषित्वा, श्री कृष्ण के साथ रहकर दिवसोपरांतम सुदामा स्वगृहं प्रत्यागंतुम अकथयत। श्री कृष्ण के साथ 2-3 दिन रहकर सुदामा अपने घर जाने के लिए कहने लगे। अश्रुपूरित नेत्राभ्याम श्री कृष्ण स्वमित्रस्य गमनस्य वार्तां स्वीकरोति स्म। आंखों में आंसू लिए हुए श्री कृष्ण अपने मित्र की जाने की बात स्वीकार कर ली। अधुना सुदामा आश्चर्यचकित आसीत्। अब सुदामा आश्चर्यचकित हो गए। यतः तस्य दारिद्र्यं दृष्ट्वा अपि श्री कृष्ण तस्मै किंचित अपि दातुं न अकथयत। सुदामा आश्चर्यचकित थे कि उनकी दरिद्रता देखकर भी श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ भी देने के लिए नहीं कहा। स्वयं स्व विषय
खुद सुदामा अपने विषय में किंचिदपि कथितुं सुदामा अपि समर्थ न आसीत्। अपने विषय में कुछ भी कहने के लिए समर्थ नहीं हो पा रहे थे, मतलब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। किंतु किम एतत्, किंतु यह क्या हुआ। गृहम् आगत्य कुटीरस्य स्थाने दैदीप्यमानं प्रासादम। घर आके उन्होंने देखा कि झोपड़ी के स्थान पे चमकता हुआ महल है। तत्र आभूषणैः सुसज्जितां विभूषितां च स्वपत्नीं वसुंधरां विलोक्य, और अपनी पत्नी को गहनों में सजे हुए देखकर अधुना सः अगच्छत् यत् स्वमित्रस्य श्रीकृष्ण कृपयैव तेन सर्वम् इदं प्राप्तम्। इतना सारा कुछ देखकर अब उन्होंने यह समझ लिया कि यह उनके मित्र श्री कृष्ण की ही कृपा से प्राप्त हुआ है। सत्मित्रमेव मित्रस्य स्थितिम अवगच्छति। सच्चा मित्र ही मित्र की स्थिति जान सकता है। तत्र कथनस्य कोयपि अवकाशम न भवति। वहाँ कहने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ईदृशी एव भक्ति आदर्शा मैत्री। ऐसी होती है आदर्श मित्रता। समझे बच्चों? धन्यवाद।